नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। यूपी उपचुनाव में बीजेपी या समाजवादी पार्टी में कौन आगे और कौन पीछे, ये तो आप लगातार मीडिया रिपोर्ट में देख रहे होंगे, लेकिन मैं आज इस रिपोर्ट में आपके सामने बताने जा रहा हूं कि फलोदी सट्टा बाजार क्या कहता है यूपी उपचुनाव को लेकर। क्योंकि फलोदी का सट्टा बाजार जब जब चुनाव होते हैं तब तब एक्टिव दिखाई देता है, लेकिन इस बार फलोदी सट्टा बाजार के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो वाकई आपको चौंका देंगे। तो आज इस रिपोर्ट में जानेंगे कि फलोदी का सट्टा बाजार यूपी में किसको ज्यादा सीटें और किसको कम सीटें देने जा रहा है। बात करें उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर, जहां जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव में बीजेपी पर गड़बड़ी का आरोप लगाया। इस बीच सोशल मीडिया पर भी कई ऐसे वीडियो सामने आए जिन्हें लेकर कई तरह के सवाल उठे। वहीं बीजेपी का दावा है कि वो सभी 9 सीटों पर चुनाव जीतने जा रहे हैं। इस बीच फलोदी सट्टा बाजार भी यूपी उपचुनाव को लेकर जबरदस्त हलचल में देखने को यहां मिल रही है। यूपी उपचुनाव में वोटिंग संपन्न होने के बाद कई संस्थाओं के एग्जिट पोल भी सामने आए, जिसमें अलग अलग दावे किए गए। अक्सर चुनाव के एग्जिट पोल के साथ ही फलोदी का सट्टा बाजार एक्टिव हो जाता है। देखा गया है कि सट्टा बाजार के दावे ठीक भी निकल जाते हैं। ऐसे में लोग यूपी उपचुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनकी नजर एग्जिट पोल के साथ साथ फलोदी सट्टा बाजार पर भी टिकी हुई है। यूपी उपचुनाव में यहां का सट्टा बाजार क्या कहता है, आज इस रिपोर्ट में बात उसी पर हम कर रहे हैं। फलोदी सट्टा बाजार की माने तो यूपी में बीजेपी बढ़त बनाते हुए जरूर दिखाई दे रही है, जबकि सपा को नुकसान यहां हो सकता है। सटोरियों के मुताबिक यूपी की 9 में से 5 से 6 सीटों पर बीजेपी जीत सकती है, जबकि सपा के खाते में 2 से 3 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर यह दावा वाकई सटीक बैठता है तो सपा को पिछली बार के मुकाबले 1 सीट यहां कम हो सकती है। यूपी की इन 9 सीटों में 4 सीटों पर सपा का कब्जा था। अगर सपा की 3 सीटें आती है तो 1 सीट पर नुकसान हो सकता है, और यह उस वक्त हो रहा है जब समाजवादी पार्टी यह कह रही है कि मुस्लिम वोटर्स को वोट डालने से रोका गया। पुलिस ने जो है अपनी बर्बरता दिखाई, पुलिस ने लाठीचार्ज की, पुलिस ने जो है सादे वर्दी में गुंडों को उतारा और वहां पर वोट डालने से मुस्लिम इलाकों में रोका गया। आरोप यह भी लगे कि यहां जो मुस्लिम इलाके हैं उन इलाकों में पुलिस की इतनी सख्ती थी कि लोगों को वोट डालने के लिए घरों से नहीं निकलने दिया गया। लेकिन अब उसके बाद भी जो फलोदा सट्टा बाजार है वो कह रहा है कि यहां पर 3 सीटें यूपी में समाजवादी पार्टी जीत सकती है। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चौंकाने वाली खबर है। अगर वाकई यह ऐसा होता है तो यह कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए यह बहुत अच्छी खबर नहीं है, और 2027 में इसका असर जो है वो देखा जा सकता है। आपको बता दें कि यूपी में अंबेडकर की कटेरी, मैनपुरी की कहल और मुजफ्फरनगर की मीरापुर, गाजियाबाद, मिर्जापुर और मंझवा, कानपुर शहर की सीसामऊ, अलीगढ़ की खैर और प्रयागराज की फूलपुर और मुरादाबाद की कुंदर की सीट पर उपचुनाव हुए हैं। इनमें से कटहरी, कहल और सीसामऊ और कुंदर की सीट पर सपा का कब्जा था, जबकि गाजियाबाद, खैर और फूलपुर सीट बीजेपी के खाते में। इसके अलावा मीरापुर सीट पर राष्ट्रीय लोकदल और मंझवा से निषाद पार्टी का विधायक था। अब यहां 3 सीटों का अनुमान समाजवादी पार्टी के लिए कहा जा रहा है, जिसमें से 5 से 6 सीट जो है बीजेपी के खाते में आने का अनुमान। अब 23 नवंबर को जो नतीजे सामने आएंगे उसमें यह साफ तस्वीर हो जाएगी कि कौन सबसे आगे है और कौन पीछे है। लेकिन इस चुनाव को लेकर लगातार न्यूज 80 पर आप पल पल की अपडेट हमारे साथ देखते रहिए। फिलहाल मेरे साथ इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।